अस्ताजिब लकुम, फरमाया तुम दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल फरमाऊंगा। ये बिल्कुल सादा सा मफहूम है। यहाँ पर हजरात उलमा भी हैं और तुलबा भी तशरीफ़ फरमा हैं और अहले खिरत ये कसीर तादाद में तशरीफ़ फरमा हैं। ये वैसे भी मेरे दाता का शहर है तो यहाँ पर बेदार मग़ज़ लोग ज़्यादा हैं। यहाँ एक बात समझ लीजिए कि ये जो अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुम दुआ करो मैं कबूल फरमाऊंगा, ये हुक्म मुतलक है और ये एक कायदा है। अगर फ़िक़्ह पढ़ी जाए तो उसके अंदर ये बारहा पढ़ाया जाता है, अल मुतलक यजरी अला इतलाक़ ही, मुतलक अपने इतलाक़ पर रहता है, उसको कोई भी पाबंद और मुक़य्यद नहीं कर सकता। जब अल्लाह ने फरमा दिया ना कि तुम दुआ करो मैं कबूल करूँगा, तो ये मुतलक हुक्म है। कोई सुबह मांगे दुआ, शाम को मांगे, वो बैठ के मांगे, वो खड़ा होके मांगे, वो हाथ उठा के मांगे या वैसे दिल में मांगे, वो जब भी कोई दुआ मांगे तो उस पर कोई भी मौलवी ना तैश में आ सकता है, ना फतवा लगा सकता है, ना ही उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है कि वो ऐसा काम करे, चूँकि कुरान मजीद का ये हुक्म मुतलक है। और याद रख लें ये जो मुतलक होता है इसको कोई छेड़ नहीं सकता। तो ये मैं बात आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि ये अगर दुआ मांगने का हुक्म मुतलक है तो फिर ये कहना कि जनाजे के बाद दुआ नहीं है, वही अगर किसी ने रोका है तो आप रोकने वाली दलील हमारे सामने पढ़ें ताकि हमें पता चले कि किसी ने खास कर दिया है, जबकि मांगने का हुक्म तो मुतलक है, मांगनी तो पड़ेगी। तो जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने, जब भी आपका जी चाहे, जनाजे से पहले हो, बाद में हो, सुबह हो, शाम हो, वो आप जब चाहें दुआ कर सकते हैं और जिन अल्फाज में चाहें आप दुआ कर सकते हैं। आपको कोई माई कलाल रोक सकता नहीं। ये पहला मसला और बड़ा बुनियादी मसला है जिसको समझना जरूरी है। आज लोग इस पे मुनादरे करते और बड़े बड़े चैलेंज करते हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले सुन रहा था, एक मौलाना साहब कह रहे थे कि इस जमीन के नीचे कोई ऐसा नहीं जो मुझे दलील दिखा सके कि जनाजे के बाद दुआ है। मैं क्या भाईजान तुसी अपने अब्बे नूं भावें किकर ते टंग दिया, सानू इहदे नाल कोई फिक्र नहीं, पर ऐ कहना कि दुआ की दलील ही कोई नहीं दे सकता, तो मैंने कहा आपने इसका मतलब इतने बड़े यतीमुल इल्म है और यजीदुल फिक्र है कि आपने कुरान की ये आयत ही नहीं पढ़ी कि जब हुक्म मुतलक है तो तेरे जैसे मुल्ला को दलील दिखाने की जरूरत ही क्या है। आवाज कमजोरों वाली है, 5 किलो का सर नहीं हिलाना, सुभान अल्लाह के साथ जवाब दे सकते हैं आप हज़रात। तो ये क्या बेहूदगी हुई कि हमें दलील दी जाए? हम आपको, आपकी औकात क्या है, आपकी हैसियत क्या है, आप कौन है, आपका क्या होते हैं? आप इमाम आज़म है वक्त के तेनू दलीला दियो अड्ड पिछे साडे पारू मरण वाले अग ला दियो, साडियां नू लोड़ है और जब लोड़ है तो हम दुआ भी करते हैं और इसके दलाइल मैं अभी अर्ज करता हूं आपके सामने। लेकिन मेरे अजीज ये कुरान मजीद का हुक्म मुतलक है और जब हुक्म मुतलक है तो इसको कोई पाबंद कर सकता नहीं। ये पहली बात समझ लिया आप हज़रात ने। अब जरा दूसरी बात को समझिएगा और ये दूसरी बात क्या है इसको थोड़ा सा ध्यान के साथ सुनिएगा। अल्लाह ने फरमाया तुम दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल फरमाऊंगा। बस औकात ऐसा होता है हम दुआ करते हैं और हमारी दुआ कबूल नहीं होती। एक बंदा वो जब से वही संभाला है दुआ कर रहा है कि या अल्लाह मुझे हज करवा दे, लेकिन वो 60 साल का हो गया हज नहीं हुआ, तो क्या मतलब है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो फरमाया दुआ कर मैं कबूल करूंगा, ये कर रहा है और दुआ कबूल नहीं हुई। अब इसका क्या मतलब है? तो ये बात लाजमी है कि कुरान मजीद के हुक्म में तो कोई तगय्युर और तबद्दुल या कमजोरी नहीं हो सकती, ये याद रख लें। हाँ, फिर हमारी दुआ मांगने में कोई कमजोरी है जिसको दूर करना होगा ताकि दुआ कबूल हो। समझ आ रही है आप हज़रात? तो आप कहेंगे अगर ये बात है तो फिर वो क्या कमजोरियां हो सकती हैं ताकि हम वो दूर करें ताकि दुआ कबूल हो जाए। मैं उससे पहले आपको एक मिसाल देना चाहूंगा ताकि बात अच्छी तरह आपके जहन में रासिख हो जाए। ये मकान है, इसको एक ताला लगा हुआ है, इसके अंदर जो आप चाबी दाखिल करते हैं वो है 5 दंदाने वाली। अगर आप 4 दंदाने वाली चाबी दाखिल कर दे तो वो ताला खुल जाएगा? बताइए हज़रात। अच्छा, आप 6 दंदाने वाली चाबी दाखिल कर दे ताला खुल जाएगा? सादा सा जवाब है समर साहब, नहीं खुलेगा। तो फिर अपने जहन पर गौर फरमाइए ना कि क्यों नहीं खुलेगा। भाई दंदाने 5 थे, हमने 4 दाखिल किए कि कहीं इसको तकलीफ ना हो, तो ये फिर भी नहीं खुला। तो हमने 6 कर दिए, चलो इसके 5 से खुलता है, एक बोनस दे देते हैं, ये फिर भी नहीं खुला। वजह क्या है? वो ताला अपने जुबानी हाल से कहेगा भाई मेरे कुछ तकाजे हैं, मेरी कोई रिक्वायरमेंट है, मेरी कोई चाहत है, उसको पूरा कर तो मैं टक करके खुल जाऊंगा। तो जो है बात समझ आ रही है आप अगर आपको? तो इसका मतलब है कोई भी चीज है अगर आप चाहते हैं कि बर वक्त हो जाए तो उसके तकाजे, उसकी चाहत, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी की जाए। इसी तरह दुआ मांगने के भी कुछ तकाजे हैं, कुछ रिक्वायरमेंटें हैं।
اس کو پورا کرنا ہوگا، پھر دعا قبول ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوگی۔ تو پھر اگلا سوال یہ ہے کہ وہ دعا مانگنے کے تقاضے ہیں کیا؟ اس کے لیے میں آپ کو جتنے حضرات تشریف فرما ہیں میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد گرامی رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کتاب لکھی ہے احسن الوعاء لآداب الدعاء، آداب دعا کے نام سے اس کا ترجمہ یہ عموماً مارکیٹس میں مل جاتا ہے، آپ اس کو لے کے پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی زیادہ ضخیم کتاب نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ ہوئی تو 200 سے 250 صفحے کی کتاب ہے، آپ اس کو لے کے پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ دعا کیسے مانگنی ہے۔ لیکن میں اس کا خلاصہ چند منٹوں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں دعا کے حوالے سے۔ اس کے تو بہت سارے وہاں پر جس کو اینگل بولتے ہیں، بہت سارے طریقوں سے وہاں گفتگو کی گئی، لیکن میں ایک طریقے سے یہاں بات کروں گا کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی اور کیسے ہو سکتی ہے۔ توجہ ہے سبق آپ کی؟ وہ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جب دعا کی جائے نا، دعا کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے، توجہ فرمائیں گے سبھی حضرات، کہ جب دعا مانگی جائے تو اس وقت کم از کم یہ کام کر لیے جائیں، یا تو پہلے صدقہ دے دیا جائے، یا پھر اپنے ماں باپ کی خدمت کی جائے، یا قرآن کی تلاوت کی جائے، یا نماز پڑھی جائے، یا نفل پڑھ لیے جائیں، یا اس سے پہلے کوئی ایک تسبیح پڑھ لی جائے، کوئی ایسا نیک عمل کر کے بعد میں بندہ دعا کرے تو زیادہ چانسز ہے کہ وہ قبول ہو جائے۔ سمجھ آئی؟ اور ساتھ ہی فرمایا اگر وضو ہو تو مدینہ مدینہ، اور اگر دعا کرتے وقت آپ کی بلا رخ بیٹھ جائیں تو اور جنہ موڑ بات دے جانا، میٹھا تے بات دے ہی جانا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اور اگر آپ جنہوں آپ کہنے اتحیات دے وچ بیٹھ کے دو زانو اس کو لفظ بولا جاتا ہے، اتحیات میں بیٹھ کے مانگے تو اور زبردست ہے، اور اگر لطف آ جائے تو سار سجدے میں ہو اور آنسو چل رہے ہوں، آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی، تو کبھی ایسی بھی دعا کر کے دیکھ لیں، اس کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ تو یہ کتنے آداب اس ایک جملے کے اندر آ گئے، لیکن وہ فرماتے ہاں یہ یاد رکھے کہ جب آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں تو آپ کے ہاتھوں کی جو ہتھیلیاں ہیں، توجہ فرما لیجئے، ان کی ڈائریکشن جس کو ہم سمت کہتے ہیں یا سمتوی بات بولتے ہیں، یہ درست ہونا ضروری ہے۔ تو کہا اس کی ڈائریکشن کدھر کریں؟ فرمایا سیدھا آسمان کی جانب۔ جب دعا کی جائے نا تو یہ ہماری ہتھیلیاں ایک دوسرے کے اوپر نہیں چڑھی۔ ہم جب دعا کرتے ہوئے تھے اب بس کہتے ہیں جی بیٹھے ایک دو اتنے لے کے یا اینج کر کے بیٹھے ہونے جی میں اللہ کا احسان نہیں کرنا ہے، خدا دا نہ جے سستیاں جڑیاں نے ہٹا کے نا تو پھر دعا منگیا کرو۔ میرے پیر و مرشد سیدی و سندی امیر اہل سنت حضرت علامہ پیر محمد الیاس ستار قادری رضوی مدنی چینل والے بزرگ، آپ فرماتے ہو تھوڑی مانگ لو، چاج نال کے مانگ لو نا، توجہ سے تو مانگ لو نا کم از کم۔ تو اس لیے اس بات کو ذرا دھیان سے سنیے گا، آپ جتنے حضرات تشریف فرمائیں اپنے ہاتھوں کی ڈائریکشن یعنی سمت اس کو درست فرمائیے۔ کیسے؟ جب ہاتھ اٹھانے نا یہ ہتھیلیاں ان کی رخ آسمان کی جانب۔ کیوں؟ بعض روایات کا یہ مفہوم ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ فرمایا کہ جب نماز پڑھی جائے تو اس وقت بندے کا قبلہ یعنی چہرے کا خانہ کعبہ ہوتا ہے، اور جب بندہ دعا مانگے تو ہاتھوں کا قبلہ آسمان ہوتا ہے۔ اور اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور خانہ کعبہ سے ہم نے چہرہ پھیر لیا ہے تو آپ بتائیں وہ نماز کا لطف باقی رہ جائے گا؟ قبولیت کے چانسز رہ جائیں گے؟ تو پھر جب دعا کرتے ہو تو اپنے ہاتھوں کو بھی ادھر رکھا کرو، ورنہ قبولیت کے چانسز ختم ہو جائیں گے اور لطف بھی ختم ہو جائے گا۔ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کی ڈائریکشن سیدھی رکھیں۔ اور ویسے بھی آپ صاحب دانست لوگ بیٹھے ہیں، آپ جاتے ہیں کسی دروازے پر اور سامنے آپ صدا لگاتے ہیں مینوں کچھ دے، اور جو آپ لینے جاتا ہے یا تو ہاتھ پٹھا کر لے یا اپنی کولی ڈول وہ جڑا لئی پھردا ہے کشکول کاسا وہ الٹا کر لے، تو وہ جو گھر سے نکلنے والا ہے وہ تیرے کاسے میں کچھ ڈالے گا، یا پھر آپ ادھر جائیں اور توجہ کہیں اور ہو وہ کچھ دے دے گا۔ انہیں کہنا لے بھائی چنگا منگن والا آیا ہے، میرے کو مانگدا تے مٹھی بند ہے یا مٹھی پوچھی کیتی ہوئی ہے، یا اپنی جڑی کولی چکی پھردا ہے کاسا چکی پھردا منہ دا کیتا ہے تے میں نو کی دینا ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر بندہ برداشت نہیں کرتا تو رب کیسے فرمائے گا؟ تو جب اس کے دربار میں ہاتھ پھیلاتے ہو تو اس انداز سے پھیلاؤ کہ تمہیں کچھ چاہیے، ادھر کمی نہیں ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے۔ اب آپ سمجھ آئیے، یہ پہلا چیز ہے جس کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے اور اس بات کا نوٹس لینا ہے اپنی طبیعت میں تاکہ اس کو دور کیا جائے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، فرمایا جب دعا کی جائے نا تو اس یقین سے کی جائے کہ ہم جو مانگیں گے رب عطا فرمائے گا، یہ یقین ہونا چاہیے، اور نہ بھی ملے تو پھر گلا شکوہ نہیں کرنا، جلد بازی اپنی طبیعت میں نہیں ہونی چاہیے۔ مانگا ہے مانگو بس، دے دے سبحان اللہ، نہ دے دے ڈبل سبحان اللہ۔ کیوں؟ ہمارا
क्या काम है कि मालिक से झगड़े भाई? साड़ी तबीयत यानी जल्दबाजी की तो आ जानी चाहिए। आप समझे आप हजरात? तो दूसरा तकाजा ये है दुआ करने का, पहला हाथों की समत को सही रखें। और यहाँ ये भी सुन ले, हाथ आप ऐसे रखें बांध के तब भी ठीक है, खोल के तब भी ठीक, ऐसे उठा के दुआ मांगे तब भी ठीक है। मेरे नबी हज वाले दिन यूं दुआ फरमा रहे थे। समझ आ रही है आप हजरात को? तो ये अंदाज। अच्छा, दूसरी बात क्या है, अब इस बात को जरा ध्यान के साथ समाप्त फरमाइएगा। ये मोबाइल जरा जेब में डालिए, वो सामने बन रही, मैं ना परेशान हो रहा हूँ, ठीक है, नाराज ना होइएगा। बस सुभान अल्लाह आखी आकर तो मैंने आसरा रहेगा, ठीक है? ये ध्यान फरमाइएगा। मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूँ, अब तो 3-4 साल हो गए, निकम्मा हो गया, नहीं बैठ रहा, लेकिन एक आदत मेरी बनी हुई है। 8 साल पढ़ा, 3 साल फिर पढ़ाया मैंने, तो वो मेरी एक आदत बनी हुई है। सज्जे खब्बे को मैंने तकरीर जाती है भुल, ठीक है? थोड़ा मुझे टाइम दे दे, 1 घंटे बाद आपकी जान छूट जाएगी, पक्की रिपोर्ट दे रहा हूँ। ब्रेकिंग न्यूज दी है आपको, उसके बाद फिर सना खान आएंगे और वो अपनी अपनी हाजिरी पेश फरमाएंगे। जरा ध्यान फरमाइए, साहिब दानिश लोग बैठे हैं। दूसरी बात क्या है कि जब दुआ की जाए तो इस यकीन से की जाए कि मेरा रब कबूल फरमाएगा। लेकिन हम अमूमी तौर पे दुआ करते हैं ना, तो इस यकीन से दुआ नहीं होता। हम कहता पता क्या ज़हन में रखते हैं, लो जी असि तो गुनाहगार साडी केड़ा सुननी आ, ऐसी ज़हन बनाया है। हमें जब कई लोग सलाम लेते ना, कारी साहब सलाम अलैकुम, पहले तो सलाम अलैकुम ही गलत, अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, सलाम का जवाब दे आज दुआ करे अजे, तो ये साडे मुंह निकल जाए भी साडे पास भी कर छड़े अजे, तो पता की कहते हैं, नहीं साडी तो नहीं सुननी उन्हें। और हजरात उलमा बैठे, आप इनसे पूछ सकते हैं, ये जुमला ही इल्मी दुनिया में गलत है कि वो हमारी सुनता नहीं है। सुनता सबकी है, मानता प्यारों की है। नहीं मजा आया जुमले का, नहीं मजा आया। सुनता सबकी है, मानता प्यारों की है, ये एक अलग बात है। लेकिन ये कहना कि साड़ी सुनता ही नहीं, ओ भाई तेरी सुनता है, ओ तेरी सुनता ही, हाँ जरा लौ लगा फिर तुझे मजा आएगा। तो ये यकीन नहीं होता हमें बसा औकात। हम नमाज में भी होती है, जब बाद में इमाम साहब दुआ करते हैं, हालांकि हदीस शरीफ में लफ्ज है, जामे तिरमिज़ी में ये मौजूद है, फरमाया 2 वक्त है जिसमें दुआ बहुत कबूल होती है। कौन कौन से? फरमाया मिन जौफिल लैलिल आखिर व मिन सलावातिल मकतूबात। फरमाया फर्ज नमाजों के बाद और तहज्जुद के वक्त, ये 2 वक्त है जहां दुआ बहुत कबूल होती है। अब फर्ज नमाज हम पढ़ते इमाम साहब के साथ, बाद में इज्तिमाई दुआ हो रही है, असी आमीन 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 आमीन, केड़ा आया तो केड़ा नहीं आया, तेरी तवज्जो ही कोई नहीं सुनिया, तू कितों बैठा मांगना है। आवाज कमजोरों वाली है, बोल नहीं रहे, चोरी पकड़ी गई है, बोल सकते हैं आप हजरात। तो तवज्जो फरमाएं, थोड़ी मांग लो, चाजना के मांग लो। आर यू अंडरस्टैंड? बात समझ आ रही है आप हजरात को? और अगर आपको समझ आ चुकी है तो फिर ध्यान के साथ और यकीन के साथ, और मैं ये भी बता दूं आप हजरात को, शायद आपके इल्म में नहीं है, ये जितने बुजुर्ग बैठे हैं ना, जिनको हम अपनी बोली में अब्बा कहते हैं, अब्बू जी कहते हैं, जिनके वालिदैन सलामत अल्लाह सेहत के साथ लंबी जिंदगी अता फरमाए, जिनके फौत हो गए अल्लाह बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, सबसे ज्यादा दुआ पता किसकी कबूल होती है? आका करीम अलैहि सलाम ने फरमाया सलासु दाअवातिन मुस्तजाबुन। समझ आई? बाद रिवायात में सलासु दाअवातिन मुस्तजाबतुन के लफ्ज भी हैं। फरमाया 3 दुआएं हैं जो हमेशा कबूल होती हैं, ला युरद्दुहुन्ना, फरमान को रद्द नहीं किया जाता। तो पूछा वो किस किस की दुआएं हैं? सबसे पहले फरमाया दावतुल मजलूम व दावतुल मुसाफिर व दावतुल वालिद लिवालिदिही। फरमाया पहली दुआ मजलूम की, जिस पर लोग जुल्म करें, उसका हक न दें, ज्यादती करें, वो जब दुआ करे तो कबूल ही कबूल है। इसे वास्ते पंजाबी कहते हैं ना, ओए गरीब दी हा तो बच, कहते हैं ना जी, वो हा तो बच होए। इस वास्ते गरीबा ते जुल्म ना करया कर, उन्हें ठंडा साफ भरता ना तो तू सारी जाती तत्ते सामा जी रहेगा। आवाज कमजोरों वाली है, समझ आ रही है? नहीं आ रही जैसे आनी चाहिए। माशाल्लाह सब भी आ गए, माशाल्लाह। हमारे पीर भाई अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, तशरीफ फरमा हुए। उलमा सादात निकाल के जेडे मेरे वर्गे बैठे हो, तुसी तो बोलो स्टेज ते पहाड़ी बने बैठे हो, बोलो काका बोल रहा सुभान अल्लाह। तू तो इदा नहीं मैं समुद्री दी लारी दी इंतजार में बैठा हूं, बोलो मेरा पुत केड़े कमी पे चक्कर है, तारी बोले तो फिर सुभान अल्लाह नहीं कहनी होंगी, बोलो ना सारे सुभान अल्लाह। सादा बंदा तो मेरा मतलब सादगी का नजात रहता था ना उठाओ, बोलो सारे एवं 5 किलो का सिर लाई जाते हो। सिर हिलाना भी चंगा है, मतलब होता भी तुहाडी गर्दन च सरिया नहीं हैगा, ये भी चंगी गल है, लेकिन एक जुबान फिर क्यों है? इसके साथ एक ज़ौक़ बढ़ जाता है। बोलिए सुभान अल्लाह फिर अगली बात। तो सबसे ज्यादा जो दुआ कबूल होती है वो मजलूम की, फिर मुसाफिर की,
जो शरी सफर की जितना बनता है 92.5 किलोमीटर या इससे जायद, ये जब करने के लिए निकले तो उसकी दुआ बहुत कबूल होती है। तो जो है भी सबद रात की। और तीसरी फरमाया अब्बा जी की दुआ बच्चों के हक में कबूल ही कबूल होती है। अब्बे की दुआ कबूल होती है। अब्बा मौलवियां दौड़िया फिरदा दुआ करे मुंडे दे परचे होए ने, मुंडा पास हो जाए। अब्बा जी ये तुहाडे दुआ करिया बहुता होना जे। हुण सारे अब्बे हसन डे पे जे दसो। अब बुजुर्गों आपको पता ही नहीं है कि तुहाडा मुल की है। और तुसी बड़े कीमती लोग हो, ये माँ बाप बड़े कीमती लोग हैं। आपको क्या पता ये कितना कीमती सरमाया है। हाँ मैं आपको अर्ज करता हूँ आगे चल, जब हदीस से शुरू करता हूँ तो आपको बताता हूँ। लेकिन अर्ज खिदमत ये है मेरे अजीज मेरे भाई, आप तवज्जो फरमाएं। तो दूसरा तकाजा दुआ करने का ये है कि तवज्जो। पहला क्या है? हाथ सीधे रखना, और उसके कुछ आदाब थे जो मैंने आपको बता दिए। और दूसरा क्या है? तवज्जो। पहला हाथ सीधे, दूसरा तवज्जो, यकीन। और तीसरा फरमाया जब दुआ की जाए गौर से सुनिएगा, अगर समझ आ जाए तो, बिलखसूस फ्रंट सीटों वाले, ठीक है, ये ध्यान से सुनिए। ये प्यारे बच्चे भी मेरी तरफ देखें, मेरे चांद इधर देखिए, ये आपके लिए बड़ी कीमती बातें हैं। तीसरा दुआ करने का तकाजा ये है जब दुआ की जाए तो बीच में किसी नेकी का या नेकों का वसीला दिया जाए। तो नहीं फरमाई आप हज़रात ने, या नेकी का या नेकों का वसीला दिया जाए। और सबसे टॉप का जो वसीला है उस वसीले का नाम मोहम्मद अरबी है सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम। हुजूर की जात का वसीला दे दें। अब बस औकात कई लोग यहाँ पर अटक जाते हैं, लटक जाते हैं, भटक जाते हैं, झटक जाते हैं। वो नहीं, वसीला नहीं। मैंने कहा बेटा तेरे लिए है ही नहीं, साढ़े आस्ते तेन तो लोड़ ही नहीं वसीले दी। नहीं तो जो फरमा रहे आप मुंडे मोबाइल तो कड्डो बाहर को छेती कर छेती तो जो मेरे रख हूँ जो मोबाइल ना खेडेगा मोबाइल जमा करांगा तो जान लगा देना भी मैं कोई नहीं। ध्यान फरमाओ यार, उत्थे चलता पिया लाइव वो बनता पिया वो बनता पिया को लै लिया जे हूँ इन्नी दूरों मैनू सद्या जे तो सुनो तो सही ना सुने हो। समझ आ रही है? तो जो मैं बात कह रहा हूँ इस बात को समझिए आप हज़रात। आका करीम अलैहिस्सलाम का वसीला दुआ करते नहीं वसीला ओ मैं कह बैठा घोड़ी छान ले पाए तेरे को पूछ के असली वसीला देना है। हाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत उस्मान बिन हुनैफ वाली रिवायत पढ़ते बाद उस्मान बिन हनीफ भी पढ़ते हैं। वो फरमाते एक नबीना है, उसने कहा या रसूल अल्लाह मेरी आंखें नहीं है। हुजूर ने फरमाया चार का होते मैं भी आऊंगा पे उन्होंने घर का लिया। नबी पाक वापस गए, आपने फरमाया एक जगह बना, उन्हें जगह बनाई है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसे मुसल्ला भी छा और जो भी उस जमाने के लायक होगा। आपने 2 नफल पढ़े, उस बाद फरमाया तुम ही आज तो बाद इतने नमाज पढ़नी। उन्हें अगर ठीक हो गया तो नाल इशारा किया है। नबी पाक ने फरमाया दुआ मांग अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा या मुहम्मद इन्नी क़द तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती। फरमाइए दुआ कर। उन्हें अगर मैं हूं करना, आका करीम ने अपना वसीला दिया, या अल्लाह तेरी बारगाह में मैं दुआ करता हूं लेकिन तेरे नबी के वसीले से ये वसीला। और बाद में डायरेक्ट इस्तिग़ासा मुस्तफा भी है या मुहम्मद इन्नी क़द तवज्जहतु बेका इला रब्बी फी हाजती। या रसूल अल्लाह आपका वसीला देकर मैं आपकी बारगाह में दुआ कर रहा हूं। साडी तो कोई गल नहीं पर तुसी तो हुजूर हो ना, तुसी तो महबूब हो। इधर देखना अगली बात पर आपको समझ आए तो सुभान अल्लाह कहें, ना भी कहें तो टेंशन कोई नहीं, माल खरा है अपना। वो फरमाते यूं हाथ उठे हुए थे ना तो जब ऐसे चेहरे पर फेरे अभी पूरे नीचे नहीं आए थे, अल्लाह ने आंखों को पहले ही रोशन फरमा दिया। ये है वसीला मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात समझ आ रही है आप हज़रात को? तो ये बेचारे वसीलों से बहुत ज्यादा बेचारे परेशान होते हैं। नेकी का वसीला भी दे सकते हैं और नेकों का। हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा दामाद मुस्तफ़ा ज़ौज ज़हरा ताजदार हल्लता मुराद कुल कफा वलियों के शहनशाह हसनैन के बाबा। समझ आ रही है? जब आपकी वालिदा माजिदा सैयदा फातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु अन्हा आपने पर्दा फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम आपने जब कब्र में उन्हें दफन किया तो वहां पर दुआ फरमाई या अल्लाह ये जो फातिमा है ये मेरी माँ के बाद मेरी माँ थी, इसकी बख्शिश फरमा। किसके सदके? फरमाया अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदके और पहले नबियों के सदके बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा।
वसीला अपना और नबियों का दे रहे हैं। यहाँ से वो लोग भी कान खड़े करें जो कहते हैं मरने के बाद तुसी मुर्दे वास्ते दुआ नहीं कर सकते, तो मैं क्या आके दे वास्ते है। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली नहीं है। तो मैंने कहा बताओ ये किसके लिए दुआ हुई है? अबू बकर साहब बोलो बताइए ये किसके लिए दुआ हो रही है? फौत हुई है, कब्र में दफन किया तो फौरन दुआ मत पता चलेगा, कब्र में दफन करना, कब्र वाले के लिए दुआ करना, ये तो सुन्नत मुस्तफा है। तो जो रोकते हैं मैं कहता हूं वो की मसला की है, तो खुदा का खौफ किया करें, खुदा का खौफ किया करें, ऐसी बात नहीं है। तो मेरे आका ने खुद वसीला अता फरमाया, खुद दिया। मैं कहा मुल्ला जी तेरी मन्ना या हजूर दी मन्ना? बैठे हो खड़े होके बैठो, फिर इस बात को समझिए। तो वसीला जरूर दिया करें। समझ आ रही मेरी बात की? आप देखें कोई भी आप डाक भी कहीं भेजे ना अपने मुल्क में, तो आपको मोहर का वसीला देना पड़ता है। और मोहर किसकी? हुकूमत पाकिस्तान की। तो आपने कोई भी अपना पैगाम भेजना है तो हुकूमत की मोहर लगानी पड़ेगी। तो मैंने कहा अगर आपने अपना पैगाम रब की बारगाह में भेजना है तो रब ने तो हुकूमत मुस्तफा को दी है, तो मुस्तफा की मोहर लगाना। ये मोहर मुस्तफा लगेगी तो तेरी दुआ आगे जाएगी ना। ये तीसरा, पहला हाथ सीधा, दूसरा तवज्जो, तीसरा वसीला, और चौथा तवज्जो है। आ उठा भी पीर भाई नु सुता पे हो, पीर भैन तगड़ी हो। तवज्जो तो नहीं फरमाई आपने? तगड़े हो तगड़े, ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। पै गए हो, बैठे हो। हाँ हूं नहीं तेनों नींद आएगी इंशाअल्लाह। इधर देखिए मेरी तरफ आप हज़रात, गिरामी के तरफ हज़रात, चौथा तकाज़ा क्या है दुआ मांगने का? जब दुआ मांगे अव्वल भी दरूद पढ़े, आखिर भी दरूद पढ़े। ये दुआ मांगने का चौथा तकाज़ा है, अव्वल भी दरूद और आखिर भी दरूद। तो सवाल ये पैदा होता है ये क्यों? यहाँ पर हमारे उस्ताद साहब ने एक मिसाल दी, अगर आप तवज्जो फरमाएं तो मैं भी दे दूंगा आप हज़रात को। तुसी कदी मंडी गए हो ना, फ्रूट मंडी, मिसाल दे रहा हूँ, तुसी उत्थे सेबां दी पेटी लेनी है ते ओनू कदी ये आख्या जे किन्ने दी पेटी है? 1500 दी। आखे पेटी खोल, पाट ते इत्थे मोदी कर, जिन्ने जिन्ने काने सेब ने, गले सेब ने, गंदे सेब ने, सारे तेरे ते चंगे चंगे मेरे। उन्हें कहना भाजी आ पेटी आ रेटी, पैसे कट तो है जा, चंगे भी तेरे मंदे भी तेरे, जा ले जा। तैनू मंडी दे सुलंद नहीं पता? लेकिन रुकिए, वो चंगिया दा रेट ते हर कोई भरदा, मंदिया दा किवें बन गया? अब ये भी कन्फर्म है कि कोई ना कोई खराब तो दाना निकलेगा। और कहता जी इन्हां मंदिया दा रेट तां लग्या भी चंगिया दे लड़ लगे रहे। अल्लाह, आप हाथ उठा के बोल सकते हैं, आपके हाथों को कुछ हो जाए तो मैं जिम्मेदार। ये चंगिया दे लड़ जो कहने का मुल तां लगे है। और सुनियो तुहाडा मुल है ही तां, तुसी दाता साहब दे नाल भी हो ते साडे बाबे दे नाल भी हो, ते हट के पीर मेर अली दे नाल भी हो, ते सुल्तान बाहू दे नाल भी। ते तुसी ते चंगिया दे लड़ लगे, तुहाडी गल ते बड़ी तां है। तवज्जो है? अब इस बात को जरा ध्यान के साथ समाप्त फरमाइए। लेकिन रुकिए, यहाँ पर एक बात है ना, और यार एक तो चंगिया दे लड़ लग गए तो फिर, और चंगिया दे लड़ लगन का फायदा पता की हुंदा जे? मैं तालिब इल्म हूं, इस बात को जरा परखने की कोशिश करना। सियाने बंदे कहते ना गल नूं परखी, ओ समझी, ओ देखी किथे जांदी हूं, ऐ तकड़े होया जे। ओ यार सोचण दी गल है, मंदियां दा रेट तो लग गया है चंगिया दे लड़ लग के, लेकिन वो चंगिया दे लड़ लग के सिर्फ रेट लगे या कोई होर भी नुकता है? तो साडे उस्तादा सानू पता की समझाया, कहते पुत्र सिर्फ चंगिया दे लड़ नहीं लगे, जदों चंगिया दे लड़ लगे ना तो चंगिया दे लड़ ने उन्हां दे उत्ते इंज दा पर्दा पाया है ना यार, जब वो पेटी के अंदर थे तो बंद थे ना, अखबार थी ना, पर्दा था ना। फरमाया तू चंगिया दे लड़ लग जा, चंगिया ने तेरे ते पर्दा पा ही छड़ना है। अब बात समझ आई आप सभी हज़रात को? तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुरूद पाक अव्वल आखिर इसलिए है, अगर हमारी दुआ का कोई कलमा उस बारगाह के लायक न हो फिर भी इस पर्दे में चला ही जाएगा। हमारी क्या मजाल है, ये पर्दा है, दुरूद की ताकत है।
आर यू अंडरस्टैंड? बात समझ चुके हैं? सबक दोबारा दोहरा लें। दुआ कैसे मांगनी है? सबसे पहले हाथों की डायरेक्शन और सम दुरुस्त होनी चाहिए, दूसरी तवज्जो होनी चाहिए, तीसरा वसीला होना चाहिए, चौथा दुरूद व सलाम व आखिर होना चाहिए। उसके बाद जो जी चाहे जायज मांग वो अता फरमाएगा। और हुक्म मुतलक मैं पहले बयान कर चुका हूं, इस पर कोई पाबंदी लगा ही नहीं सकता। सवेरे दोपहरे शामी जनाज़ पहलों बाद तीए दे चौथे 10वें 11वें 40 सालाना वो जिसले मर्जी मांग, तुम्हें रोकने वाला है ही कोई नहीं। बात समझ आ गई आप हज़रात को? सारा मसला भी समझ आ गया है? अगर आ गया है तो यहां पर मैं चाहूंगा थोड़ी सी बात और खोल दूं ताकि ये हमारे लिए सबक की बात भी आ जाए। मर्द व ख़वातीन हज़रात सभी गौर के साथ समात फरमाएं। बस औकात होता है कारी साहब मैं दुआ इंज ही मंगी जिमें तुसी आखे है, सारे तकाजे मैं पूरे कीते ने, दुआ फिर नहीं कबूल हुई। मैं कहा फिर दो सूरतें ही, ये भी उलमा ने लिखी, अगर फिर भी दुआ कबूल ना हो तो फिर कितनी सूरतें हैं? दो। नंबर 1 फरमाया फिर तुझे देखना पड़ेगा, पहली सूरत तो ये है तुझे देखना पड़ेगा कि तेरा खाना, तेरा पीना, तेरा रहना, तेरा पहनना हलाल का है या नहीं है। दुआ ते मंगी हूं, तस्बीह भी बड़ी कमाई हूं, ते रोंदा भी तू रही है, वसीले भी डाटे दिते नहीं। पर हाजी साहब ये भी दसो भी आ मकान अपने या भैन भरावां दा दब्बी बैठा है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सदके जावा कई तो कई चुप हो गए भी हुण साडे वाल नूं आ गया है। नहीं 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 नहीं, मैं आपको हकायक बता के जाऊंगा जो उलमा ने लिखे। समझ आ रही? जिस मकान में रहते ये किसका है? समझ आ रही है? ये जो ईंटें लगी हुई हैं ये किसकी हैं? चौथी मंजिल के उत्ते लिख दिता यादा मिन फजले रब्बी, वो सीमेंट वाला तेरे पीछे दौड़दा फिरदा, सरिये वाला पीछे दौड़दा फिरदा। बोलो ना, उलमा सादात को निकाल के कह रहा हूं तगड़े दे हो ना, टेंशन ही ले गए हो। उत्ते तो लिख दिता यादा मिन फजले रब्बी है, किते हादा मिन अदाब रब्बी ना बन जाए। खुदा का खौफ करो, जिसका जो हक है वो अदा कर, फिर मकान में बैठ हैं। एक छत पाला पर लोगों का हक तो दे। खैर भारत हम कई चौक बैठे ने इनू कितना पता लगा साडा। सही ना, ध्यान फरमाओ मेरे चांद, ध्यान फरमाओ। फिर जो कपड़े पहने ये किधर से आए हैं बता? ओ नहीं मैं फलाने दफ्तर में नौकरी करना तो मैंने तोहफा दे के जाते ने। क्या मैं 5 नमाज़ां पढ़ाना, मैं इतनी तोहफा दिंदे सवाए छोटी तो क्यों जी? वो भी 27वीं दी रात आके दिंदे जे भी किते मौलवी सुआ ना लै टाइम दे नाल। बैठे हो ओ जागो, थोड़ा जिहा सोने जागो, मेहरबानी करो। मौलाना साहब को टाइम दे नाल सूट लेके दे दिया करो। खैर है ये भी ईद वाले दिन सोना पा लूं, कुछ होना को नहीं वैसे। अच्छा सूट, अच्छा जूता, अच्छा अंदाज। जी 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 बिल्कुल, बड़ी अच्छी तवज्जो दिलाई अलामा साहब। देखो ना हुण हौली हौली मतलब है कि ये दिल के फफोले हैं चल रहे हैं ना। और कहते कला सूट दिंदे सुवाई नहीं जे दिंदे। अल्लाह अकबर। चलो सूट तो टाइम ना देन, अगली बारी सवाई वाली गल भी करके जावांगा सरकार। तो ये नाराज तो नहीं हुए? आपके चेहरों की मुस्कुराहट बता रही है आप समझदार लोग बैठे हुए हैं। तो ये ध्यान जरूर फरमाया करे अल्लाह करीम हम सबको दीनदारों की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। अच्छा अगर आप जाग रहे हैं ना तो जरा इस बात को ध्यान के साथ सुनिएगा, ये कपड़े कहां से आए जो हर रोज खा रहा है फ्रूट? साडी फ्रिज फ्रूट नहीं मुकदा। मैं क्या पुत जे तो हलाल दा ही शाला ना ही मुके। जदों मैं रैंच टैट करता कई दे साह उत्ते हो जाते भी पता नहीं हुण की करूं। ओ भाई आराम के क्यों खा, थोड़ा खा लो, हलाल दा खा लो, एक सूट पा लो, हलाल दा पा लो। तवज्जो है कि कोई नहीं है? और यकीन फरमाएं मेरी माएं बहनें सुन रही हैं, इस मामले के अंदर औरतें अगर अपने आप को दुरुस्त कर लेना तो इनका घर वाला कभी 2 नंबरी नहीं कर सकता। मेरे एक दोस्त थे, वो अभी भी हैं और उनका लाहौर में भी दफ्तर है और कराची में भी है। कस्टम में उनका बहुत बड़ा, मौलाना आप जानते हैं उनको, कस्टम में उनका बहुत बड़ा कारोबार है। तो उन्होंने मुझे ये बात बताई और मैं बड़ा हैरान हुआ। कहने लगा मेरी शादी हो गई और वो जो मेरी ज़ौजा थी वो दीन को समझने वाली थी, कुछ ना कुछ औरत दीन समझ जाए तो चासी आ जाती समझ आई। पर हूँ व्हाट्सएप पे तो हांडियां सड़ जाती ने दीन की तो न्याणे पै प्यार है
میں تیرا گل کرا وہ پلاسٹک والی ماں یعنی فیڈر وہ منہ ہی تم دیا چل بھائی تو یہ نال تے میں یہ نال. تو اس نے بھی ہمارے معاشرے کو بہت برباد کر دیا. یقین فرمائیں گھروں کے اندر جو طلاقیں ہو رہی ہیں اس میں ایک سبب یہ لعنت بھی ہے. بے جائز استعمال لعنت ہے, جائز استعمال سبحان اللہ. آواز کمزوروں والی کیا مرد آ کے کہتا ہے ہر ویلے اتنے لگی رہی نہیں کہ حالانکہ بھاویں بھن نال کرے لیکن شک تو پہ گیا نا. اور اسی طرح جڑے تسی مار دو تسی بھی حاجی فخر الدین کوئی نہیں ہے. تسی جدو بہتا ورت دیو وہ بھی پوچھ دیو کیڑی امائی وہ تو بند کر لا پھر مینوں پوچھنا پینا بھی کیڑی ہے ہی بند کر لا. خیر ہے بولو سبحان اللہ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ. بیٹھے ہو تو یہ اس بات کو نا ذرا سمجھنے میں دیسی مولوی تو میں دیسی طریقے نہ گل کردا ہوں. تو اس بات کو سمجھو نہ عورتیں شوہروں کو شک میں ڈالیں نہ شوہر اپنی بیویوں کو شک میں ڈالیں. گھر آؤندے ہو کو 10 منٹ ماں پیو نو ٹائم دیا کرو بند کر دے بند خیر نال کو 10 منٹ نیاڑیاں کو بہ جا وہ بہ جا اپنے گھر والوں کو یار کوئی ایسی گل نہیں ہے. خراب کیتیاں ہوندیاں نے تو بعد میں پھر کہنا جی وہ تو میں نہ ہوں گل نہیں کرتے تو کہتے ہو رہی میں کہا تو کرے تا. آواز کمزوروں والی اس واسطے اب بات دور نہ چلی جائے. تو وہ میرے دوست مجھے کہنے لگے بھی توجہ کر گئی وہ کہنے لگے کہ اس کی جب شادی ہوئی نا تو میری زوجہ نے مجھے پتا کیا کہا ادھر دیکھ انہیں آخیا مینوں پتا تیری بہت بڑی نوکری ہے تو ایک گھگی مارنی حسین ہے ایک گھگی تو مارنی ہے تے روپیے 5 لاکھ تیرے گھر آ جانے ایڈا بڑا تو افسر ہے. پر انہیں آخیا اج میرے نال وعدہ کر نہ حرام مینوں کھوائیں تے نہ آپ کھائیں. انہیں آخیا جی میں تیرے نال گزارا نہ کراں تے بندے دی بچی ہی نہیں پر میں حرام نہیں ہو کھانا یہ میں تینوں دس چھڈاں. وہ کہندا پہلوں تو پھر ساڈے اپنے ہی حساب ہوندے سن نا نہیں توجہ کرنا. لیکن اس تو بعد کہتے میں وہ گل سن کے حیران ہو گیا اور میں وہ تہیا کیتا ہے. انہیں پھر مینوں آخیا بھی اگر ناراض نہ ہو جی گل چھیڑی گئی ہے تو عورت نوں بھی گل کرن دا ڈھنگ ہوے تو سواد آਉਂدا ہے نا جی. انہیں آخیا اپنی نہ دیانتداری دے نال مینوں اپنی تنخواہ دس دیو تے جدوں تنخواہ ہونی ہے بینک اکاؤنٹ ہوے تو مینوں میسج وکھا دینا ہے تے جی ادا گھر آئے تو مینوں گنا چھڑنے نے رکھی اپنے کول ہی پر اس تو بعد میں گھر روپیہ نہیں جو بڑھن دے. انہیں کہا سرکار میں ہر شے چھڈ گیا تے اللہ دا فضل ہے اللہ نے مینوں دتا بھی پھر بہت ہے. حلال حلال ہی ہوندا ہے. ادھر ویکھو میں تانوں مثال دے لواں. اے 3 سال پہلوں 4 بلکہ 5 سال پہلوں دی گل ہے جدوں نواز شریف دی حکومت ہوندی سی نا اعلان ہو گیا بھائی گاں نوں حلال نہیں یہ کرنا. اے کسے نوں چیتا ہوے تاں تم چیتا چھتی بھول جانا نا تہاڈا ہویا کی سی تم چھتی بھول جانا. علماء بیٹھے نے گاں نوں حلال نہیں کرنا کیوں ادوں مودی نال یاری ہوندی سی سرکار دی تے بڑیاں بڑیاں پیٹیاں تو دی امی نوں ساڑیاں جاندیاں ہوندیاں سی یہ چیتا ہوے تاں اداں ہی آ انہاں نے اعلان کرا تو گاں نہیں حلال کرنی چکے گاں انہاں دی ماں ہے وہ گاؤ ماتا کہندے نے نا گاں نوں ماں کہندے نے تے میں کہ شناختی کارڈ تے پھر ابے والی تھاں تے ٹکے دا نام لکھیا کرو نا. پتہ نہیں یار اس قوم نوں میں کیویں سمجھاواں میں دیسی بندہ سنو توجہ کرے اج گاں نوں ماں کہندے جے میں کہ ابے دے نام تے پھر ٹکے دا نام لکھ پتہ لگے بھی واقعی ہونا دا ہی ہے. کیا گندا مذہب ہے یار. پیشاب پینے والی قوم وہ زمزم پینے والوں کا مقابلہ کرو گے کبھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو یہ یاد رکھ لو. توجہ ہے اس واسطے پاکستان کو اکھاں کھٹنے دی کوئی لوڑ نہیں. تے جنہاں دے وزیر اعظم دا نام پہلو ہی مودی ہوے مودی میرا اشارہ نہیں سمجھو تھوڑا اس واسطے اللہ کا فضل ہے ساڈے بشک آپس لڑتے لڑتے جے پر جدو گل پاکستان دی آوے نا تے ساڈے فوجی سارے تو پہلے کہنے تکڑے ہو تانوں اسی منہ دیاں کراں گے. سمجھ آ رہی ہے گرامی قدر حضرات. یہ فوج کی بھی یہ مہربانی ہے کہ بارڈر تے بیٹھی ہے تے اج آپا سکون دے نال بیٹھے ہاں. یہ اوتھے نہ ہوندے تے اج آپا سکون نہ کوئی نہیں سی بہنا. اللہ تعالی ہمارے ان جوانوں کو جو سرحد کی حفاظت کرتے ہیں سلامتی عطا فرمائے. توجہ ہے بھی سب رات کی. تو جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کو ذرا سمجھیے گا. انہوں نے کہہ دیا دان حلال نہیں کرنا
अच्छा पूछा भी क्यों नहीं करना, तो टीवियों पर बैठे हुए लिफाफाइन का यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुल नस्ल वल अस्ल वल अक्ल ओ दलीला पर दिंदे जे दलीला। वो असल में बात ये है, वो इतने मुसलमान हैं हज पे कुर्बान, वो अगर पूरी दुनिया में वो इतनी गाय ज़िबा हो गई तो गाय खत्म हो जाएगी, इसको बचाना चाहिए। और मैं क्या कमड़ी भला तेन ऐसे गल का कोई नहीं पता। उत्थे फकीर नूं जदों पता लगा तो मैं जुमे दे विच अर्ज कीता सी, अज मैं तुहानूं दस छड़ना। मैं आख्या सी, मैं साडी शरीयत ने हलाल दे विच बरकत रखी है, हराम दे विच ते मिसाल सुन लो, ए जिहड़ी कुत्ती हुंदी है ना 6-6 7-7 गुल्लर जांदी जे, बिल्ली भी इसे तरह है, लेकिन तुसीं अज तक इज्जत ना वेखे होणगे। हालांकि इन्हां नूं वड्डिया कटिया ते पकाया खाया भी नहीं जाता, इहदे बावजूद इज्जत नहीं हुंदे। ये गावां बकरियां इज्जत भी इन्हां दे हुंदे ने, हलाल भी इन्हां नूं कीता जांदा है, कुर्बानियां ते ईदां ते ब्याहां ते शादियां ते खत्मां ते दरूदां ते। इहदे बावजूद कि इन्हां दे पैदा होने की रेशो भी घट है, लेकिन इज्जत फिर इन्हां दे ने। वजह क्या है? ये इस्लाम का हुस्न है, हराम दे विच बरकत नहीं रखी, बरकत हलाल दे विच रखी हुई है। तवज्जो है भाई? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ज़ौक़ से ये नारा लगाइए। अजे भी कईयों शर्म पई आउंदी है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह करीम आपको खैर व बरकत अता फरमाए। ये हुजूर की मोहब्बत का निशान है। समझ आ रही है आप हज़रात को? सुभान अल्लाह फरमाइए। फिर बात, ओ काका, ओ करनाले, ओ बवे ना थले, ओ भाई या तुम ही थले पहले उन्हें गल्ला करी। तो अजीज़ान मुकर्रम, जो मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, इसको जरा समझिएगा कि हलाल में बरकत है, हराम में। इसलिए अगर मेरी माएँ बहनें अगर सुन रही हैं, थोड़ा गौर फरमा लें। हलाल में बरकत है, जिन्नी होगी ना, रब का शुक्र अदा कर, उसमें गुजारा कर, इंशाअल्लाह अल्लाह तुझे हज भी करवाएगा, मक्का भी दिखाएगा, मदीना भी दिखाएगा, दुनिया भी तेरी सोहनी टपेगी। तुझे हर वेले रौला ही पाई रखना है तो फिर घरों का सुकून बर्बाद हो जाता है। जो तलाक की रेशो है उसके अंदर एक सबब यह भी है, मर्द की आमदन कम है, औरत की डिमांड ज्यादा है। आमदन 25,000 है तो डिमांड 45,000 दी है। बहुत सारी डिमांड है, भी लिया दे, है भी लिया दे, है भी लिया दे। तो फिर सब तो वड्डा रौला जदों मेके जाना है, सूट में नवा पा के जाना। भैया आप गर्मियां, हाँ मर्द के लिए जरूरी है गर्मियों के एक सूट लेके दे, एक सर्दियों का लेके दे, बीमार हो जाए दवाई लेके दे, उसको रिस्क हलाल की रोजाना कफालत करे और उसको घर की चार दीवारी में रखे। अपना ले ले तां ठीक है, किराए पे रखे तां ठीक है। ये मर्द के ऊपर जो जरूरी है हुकूक बीवी के लिए वो ये हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर महीने तुम एक के जाना तेरे सूट ही नवा ला के दे। नाराज ना हूं मेरी माएँ बहनें, ये बहुत दूर तक हमारा पैगाम जाता है और सुनते हैं लोग। वो क्यों समझना, ये पहला देखे है उन्होंने, मैं उन्हें माल जाना है। हाँ जी, मैं क्या फिर तुहानू भी वेख्या, फिर आप हम दो ही ना ले आईए। मैं देखा हूँ हौली हौली सारी ये गल्लां हुई यार गल, ते थोड़ा जरा हाथ हौला रखा करो, तो जो है ना। और आप भी इधर देखें, अगर अल्लाह ने हलाल माल आपको दिया है ना, तो बेशक आप हर महीने भी सूट दिला दे तो कोई मसला नहीं है। नबी पाक ने फरमाया जो अपने अहलो अयाल पर खर्चा करता है, अल्लाह ताला उसे भी सदका करने का सवाब अता फरमा देता है। ये भी बात है, कंजूसी भी आउण दे कई हाथ खिंच लेंदे ने जे नहीं तवज्जो फरमाई ते जे वो कहण तो फिर हर वाली नवा ही लेके जाना जे। तो ऐसी बात नहीं, थोड़ा कोऑपरेटिव काम होना चाहिए, कूल एंड कूल, उधरों भी थी उधरों भी, तो फिर ये काम चलता है। दरमियाना रास्ता, मुतदिल रास्ता, मुतवस्सित रास्ता, समझ आ रही? कुछ मान लो, कुछ मना लो, कुछ ले लो, कुछ दे दो। आवाज कमजोरों वाली है आप हज़रात की, ठीक है, लेकिन बाहर सूरत हलाल का होना चाहिए। तो दुआ कबूल नहीं होती तो उसकी एक ये वजह है, वो जिस घर में रहता है वो हलाल का नहीं होता, जो पहनता है वो हलाल का नहीं होता, जो खा पी रहा है वो हलाल का नहीं होता। ते भावें टकरा मार के दुआ कर, वो तो नहीं कबूल होनी। तवज्जो है, तवज्जो मेरी तरफ रहे। और दूसरी बात, बेटे आप इधर नहीं आते यार, वो बाबा जी देख नहीं पा रहे, इतने आजा आजा आजा, मैं वाह भाई आजा आजा, छेती आजा छेती, इतने आ बैठ जा।
اگلی بات سماعت فرمائیے، اگر پھر بھی دعا قبول نہیں ہوئی تو ایک سبب یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے بسا اوقات دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کی دعا کو پینڈنگ کر لیا جائے، سیو کر لیا جائے۔ کیوں؟ دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو اس کی مانگنے کی صدا میرے رب کو بڑی پسند ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے اگر اس کو دے دیا نا تو پھر یہ دوبارہ نہیں آئے گا، تو یہ آتا رہے ہم سنتے رہیں، سمجھ آ رہی؟ اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے، فرمایا کہ جب یہ قیامت والے دن آئے گا نا تو پھر اس کو اجر دیں گے، اور روایت میں پتہ کیا ہے، فرمایا جس کی دنیا میں دعائیں قبول نہ ہوں اور وہ گلے شکوے نہ کرے، قیامت کے دن اللہ فرمائے گا اس کے نامہ اعمال کو بند رکھا جائے، اس کی دعاؤں والا دفتر کھولا جائے، فرشتوں سے کہا جائے گا اس نے دعائیں مانگی، جی ہاں ہم نے قبول فرمائی، نہیں اس نے گلہ کیا، نہیں، اللہ فرمائے گا یہ ساڑھے تے راضی ہے کہ آج میں نے ان تے راضی ہو گیا، اور اللہ رب العزت جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اس واسطے جب دعا قبول نہ ہو تو وہ تے کاڑے نہیں جے پہنا، اور رب کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں یہ مفہوم بھی ہے جس کی دعا قبول نہ ہو قیامت والے دن جب اجر دیکھے گا تو وہ یہ تمنا کرے گا کاش کہ میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، میری یہاں پر جو آج عزت ہوئی ہے کاش کہ مجھے وہی عزت عطا کر دی جاتی۔ اب بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات؟